आपको एक अद्भुत बात बताता हूं। कितनों को पता है बरअब्बा का मतलब क्या है? इसके नाम का मतलब क्या है? हाँ, बर मतलब सन, अब्बा मतलब पिता, यानी कि सन ऑफ द फादर, है ना, पिता का पुत्र। बरअब्बा का मतलब आपको समझ आया। अब एक साइड बरअब्बा खड़ा है, मैं चाहता हूं जल्दी से 2 जन कोई भी आइए, 2 जन आ जाए जल्दी से। ब्रदर आप आ जाओ, जल्दी से आओ, जल्दी सुनिएगा। अब एक व्यक्ति है जिसके लिए यह मांग करी जा रही है कि बरअब्बा को छोड़ दो और यीशु को क्रूस पे चढ़ा दो। अब ये व्यक्ति हो सकता है ये बरअब्बा और ये यीशु मसीह, ऐसे समझिएगा, ठीक है, सिर्फ समझिएगा, है ना। तो अब लोग डिमांड कर रहे हैं इसके। अब ये कौन है? सन ऑफ द फादर, यानी कि पिता का पुत्र। और ये कौन है? यीशु मसीह। और ये कौन है? पिता का पुत्र। हालेलुया। ये भी पिता का पुत्र है, ये भी पिता का पुत्र है। यीशु मसीह सच्चे परमेश्वर के इकलौते पुत्र थे। हालेलुया। और ये है और ये है। अब एक व्यक्ति पापी है और एक व्यक्ति निर्दोष है। अब बाइबल क्या कहती है? दोनों ही पुत्र हैं। किसके? पिता के। बाइबल कहती है दोनों ही पुत्र हैं पिता के। पर अब एक अद्भुत चीज हुई। क्यों? क्योंकि एक जगत का मेमना है जो संसार के पापों को उठा ले जाता है। और बाइबल कहती है लेव्यवस्था में एक रीति थी कि जिसके अंदर पाप हो, जिसने कोई अपराध किया हो, वो अपने हाथों को मेमने के ऊपर रखे और एक एक्सचेंज होता था। क्या एक्सचेंज होता था? जब वो हाथ रखे जाते थे, मनुष्य के सारे पाप मेमने में आ जाते थे और मेमने को बलिदान कर दिया जाता था। आपको मालूम क्या दिखा रहा था प्रभु? सबसे पहला व्यक्ति, इससे पहले यीशु क्रूस पे जाते, यीशु ने काम किया। जब लोग मांग रहे थे बरअब्बा को छोड़ दो, आपको मालूम ये व्यक्ति जिसने बहुत पाप किया, हत्या किया, गुनाह किया, सब कुछ किया, ये इनोसेंट नहीं है, ये पापी मनुष्य है। लेकिन ये पापी नहीं है, ये निर्दोष है और इसके अंदर कोई गुनाह नहीं है। और इसे डिक्लेयर कौन कर रहा है? पिलातुस कह रहा है मैं इसमें कोई दोष नहीं पाता। और आपको मालूम इस बेगुनाह की वजह से ये गुनहगार छूट गया। हालेलुया। आपको समझ आया? मैं कुछ कहना चाहता हूं, सुनिएगा। सबसे पहली चीज जो प्रभु ने करी, जिस क्षेत्र को प्रभु ने खोला, वो था जो पर्दा बीच में था, अब उसको हटा दिया परमेश्वर ने। एक बड़ा एक्सचेंज जिसको हम पुराने नियम में देखते हैं, हम नए नियम में देखते हैं। यीशु के कारण एक व्यक्ति जो गुनाहगार था, जो पापी था, जिसके जीवन में बहुत सारी गंदगी थी, वो छोड़ दिया गया। हालेलुया। आपको मालूम बाइबल यही हमें सिखा रही है। हमने यीशु मसीह के द्वारा पापों की क्षमा को प्राप्त किया है। हालेलुया। हालेलुया। जो मार्ग प्रशस्त नहीं था, जब हम परमेश्वर से अलग थे, जब हम गुनाह में थे, हम दूरी में थे, पर प्रभु यीशु के क्रूस ने, उसके उस बलिदान ने मुझे और आपको परमेश्वर के निकट पहुंचा दिया। हालेलुया। बहन पढ़िएगा क्या लिखा है? 2 कुरिन्थियों 5 अध्याय 18 और 19 वचन पढ़िए। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने 2 कुरिन्थियों 5 और 18 19, ठीक है जी। ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, ये सब बातें परमेश्वर की ओर से हैं, जिसने मसीह के द्वारा अपने साथ हमारा मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ हमारा क्या करा? मेल मिलाप कर लिया। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। और मेल मिलाप की सेवा हमें सौंप दी। आगे, अर्थात परमेश्वर ने हाँ, मसीह में होकर, अर्थात परमेश्वर ने मसीह में होकर अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। अपने साथ संसार का मेल मिलाप कर लिया। हालेलुया। ये कार्य था जो परमेश्वर ने किया। बाइबल कहती है हम उससे दूर थे, हमारे पापों के कारण, हमारे गुनाहों के कारण हम गिरी हुई अवस्था में थे, लेकिन परमेश्वर ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया। किसके द्वारा? प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के द्वारा। हालेलुया। सो पहला रास्ता, पहला क्षेत्र क्या है? ऊपर का क्षेत्र है जो मेरे और आपके लिए अब खुल गया है।
हालेलुया। इसलिए गुड फ्राइडे गुड है मेरे और आपके लिए। हम भी पापी अवस्था में थे, हम भी गुनहगार थे और प्रभु ने हमारे साथ मेल मिलाप कर लिया है। हालेलुया। कितना अमेजिंग है ना। और आपको मालूम, आप इसका प्रमाण देखते हैं यीशु मसीह के पहले वचन में, जो उसने कहा, हे पिता इनको क्षमा कर क्योंकि ये नहीं जानते ये क्या करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्यों कह रहे थे? क्योंकि वो कुछ खोल रहे थे कि जब तक ये क्षमा नहीं पाएंगे तब तक ये एंटर नहीं कर पाएंगे। हालेलुया। और इसलिए वो वर्ड निकला यीशु के मुंह से, पिता इनको क्षमा कर, इनको क्षमा कर। हालेलुया। सो पहला क्षेत्र आपको समझ आया क्या हुआ? पहला भाग जो ऊपर जाता है, ऊपर सब कुछ खुल गया। प्रोफेटिकल आपको कुछ कहना चाहता हूं। आपके जीवन में आज जो कुछ बंद है, आज आपकी लाइफ में जो कुछ बंद है, यीशु आज शाम, आज के दिन में, इस समय में आपकी लाइफ में वो सब कुछ खोलने पर है। हालेलुया। जो चीजें, जो रास्ते आपकी लाइफ के बंद हैं, मैं यीशु मसीह के नाम से कहता हूं कि वो सब खुलेंगे यीशु के नाम में। हालेलुया। क्यों? क्योंकि उसने तो पहले ही सब कुछ खोल दिया है और अभी अधिकार नहीं है शैतान का कि वो मेरे रास्तों को बंद कर सके। हालेलुया, हालेलुया।